तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। अभी लास्ट वीडियो में अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर रुक गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ आप 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है अपना। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं 5.2 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखें तो उसमें बोला चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी। आपको एक एपी दे रखा है और एपी का जो फॉर्मेट है वो है 11, 8, 5, राइट, एंड यू हैव टू। अब वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये बताओ कि ये जो टर्म है ना आपके पास -150, ये जो टर्म है ना, क्या ये इस सीरीज में लाई करेगा कहीं? हाँ, क्या ये इस सीरीज में कहीं लाई करेगा? देखो, अब हम लोग जो है ये जो टर्म पूछ रहा है उस टर्म को हम एज अ एन ट्रीट करेंगे, राइट, एज अ एन ट्रीट करेंगे और फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एन। एन इज अ नंबर ऑफ टर्म। अगर ये जो -150 है उसे हम एज अ एन ट्रीट करें और हमारी जो वैल्यू है एन की वो एक कंप्लीट इंटीजर आ जाए, ठीक है, अगर वो कंप्लीट इंटीजर आ जाए दैट मीन्स द नंबर विच वी यूज एज ए एन द nth टर्म, so of course that term will lie in this series, of course। ठीक है, देखो आइडिया क्या है, हम इसको an एज अ an ट्रीट करेंगे और हमारे पास अगर हमारे पास n की वैल्यू, जो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू एज अ इंटीजर आ जाए, कंप्लीट वैल्यू आ जाए, देखो फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन आता है दैट मीन्स ये नंबर इस सीरीज में कहीं ना कहीं लाई नहीं करेगा, तो हम इसको एज अ ट्रीट कर सकते हैं an के जैसे। और an का फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। तो फर्स्ट टर्म इज 11 प्लस n-1, so we are interested in n, so just keep n as it is, and the common difference between of this series is -3. You can just check it out, 8 minus of 11 will be -3, and you can just by look at the observation you will come to know this is 3n-1, it will become 161, right। ये इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको साफ साफ आंखों से दिख रहा है 161 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। देख लो, 3 से काटोगे 15 बन जाएगा, तो ऑफकोर्स ये जो वैल्यू है इसमें भी आप जो n की वैल्यू है वो एक फ्रैक्शन में आएगी। n कैसा आएगा? फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन में n नहीं आना चाहिए, राइट, फ्रैक्शन में n नहीं आना चाहिए। सो इट्स नॉट एन इंटीजर तो ये है नहीं, इसलिए क्या होगा, ये दिस नंबर डज नॉट लाई इन द सीरीज ऑफ AP which was given to us as 11, 8, 5 and 3, 8, 5 and 2। इस सीरीज का ये बंदा नहीं है, क्योंकि n की जो वैल्यू आ रही है वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, और फ्रैक्शनल वैल्यू n की नहीं आ सकती, या तो n 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, क्योंकि वहाँ पे टर्म की बात हो रही है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, चौथा टर्म, पाँचवा टर्म। कोई ऐसा नहीं होगा 14.5वां टर्म, 15वां टर्म, 15.5वां टर्म, 9वां टर्म, 9.5वां, चौथा टर्म, 4.5वां टर्म, ऐसा कोई टर्म नहीं होता। या तो 5 होगा या फिर 4 होगा, ठीक है, चौथा टर्म होगा या 5वां टर्म होगा, बीच का कोई टर्म नहीं होता। तो इसलिए हम लोग n की उस वैल्यू में बिलीव करते हैं जो कंप्लीट इंटीजर आए। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं दिस एलियन, ये जो नंबर है ये एक एलियन है इस सीरीज के लिए, ठीक है। तो नाउ कम टू द सेकंड प्रॉब्लम नंबर 7, which says, let me see it like 7, find the 31 term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। देखो भैया, इन्होंने जो 11 टर्म दे रखा है 38, 16 टर्म दे रखा है 73, तो ये आपको पता है क्या बताना चाहते हैं? ये चाहते हैं आपको आपके पास दो इक्वेशन बन जाएं
जिसमें ए और डी अननोन हो, वहाँ से आप ए और डी एज अ लीनियर प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी एज वेल। एंड फाइनली वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन मेक एनी ऑफ द ए पी, राइट। फाइन, तो 31st टर्म बताना है, तो ए और डी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 11th टर्म जो है वो 38 है, तो 11th टर्म का मतलब क्या हुआ, ए 11 38 टर्म है, ए 11th की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, चलो तो फर्स्ट टर्म होगा प्लस n माइनस 1 टर्म, 11th टर्म है, दैट मीन्स यहाँ पे 10d हो जाएगा, 10d n माइनस 1 होगा ना, तो 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू हमको दे रखी है 11 टर्म की वो दे रखी है 38, ठीक है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इसी तरह से हमको एक 11a दे रखा है, a16 वो दे रखा है a प्लस n माइनस 1, मतलब 16 है तो 15d हो जाएगा ये, एंड देन इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 73, क्वाइट ईजी। नाउ यू शुड फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ a and d because it is a linear equation, right? These two are the linear equation, a और d। आपको यहाँ से a और d की वैल्यू बतानी है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, आप फाइनली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसा करिए, आप फर्स्ट में से सेकंड को घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, और फाइनली ये कट जाएगा, एंड देन 10 में से 15 जाएगा तो माइनस का 5d बचेगा, और जब इसमें से जाएगा तो 38 13 8 5, राइट, और ये हो जाएगा 6 3 बचेगा, माइनस का बचेगा, और जो फाइनली आप कह सकते हैं ये कट इट आउट हो गया, एंड डी की जो वैल्यू आ गई वो एज अ 7 आ गई, मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 7 आ गई। आप ये 7 वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए, तो ए जो आ जाएगा ए प्लस दैट मीन्स डी एज 70 हो गया ये, राइट, इज इक्वल टू 38, राइट। तो ए की जो वैल्यू आ गई 38 कम कर लीजिए, 40 होता तो आपके पास 30 बचता, 30 मतलब 32 बचेगा ये, ठीक है, 32 बच गया। तो ए जो है वो उस सीरीज का 32 होगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म, इसमें डी जोड़ दीजिए, अगला टर्म जो होगा वो 39 होगा, फिर से 7 जोड़ दीजिए तो ऑफकोर्स दूसरा टर्म जो होगा 46 होगा, और ऑफकोर्स आप 7 जोड़ते रहेंगे, आपको एक एपी मिल जाएगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आप बताओ 31st टर्म, 31वां टर्म उसे चाहिए, तो आप क्या करो, 31वां टर्म निकाल लो, ए 31 निकाल लो, ए आपको पता है 32 है, n माइनस 1 31 मतलब 30 हो गया ये, डी कॉमन डिफरेंस आपको पता है 7 है, 7 से आप मल्टीप्लाइड कीजिए, और ये हो जाएगा 7 21 210 में आप 30 जोड़ेंगे 240 242 हो गया ये, फाइनली जो आपके पास ए 31 आ गया, फिर से चेक कर लो, 7 21 210 240 242 हो गया ये, तो ए 31 की वैल्यू 242 आ गई, फाइनली यही आंसर में चाहिए था उसे। तो देखा आपने, उन्होंने डायरेक्ट ना पूछ के, एक एपी ना देके उन्होंने कंडीशंस दे रखी थी, उन्होंने कहा था 11 में टर्म ये है भैया, 16 में टर्म ये है, तो हमने क्या करा, हम तो समझदार हैं ही, हमने a प्लस 10d कर दिया, 10 11 में से एक जगह 10 बचेगा, 16 में से एक जगह 15 बचेगा, हमने फाइनली इसको a और d के लिए सॉल्व करा, फाइनली वी कैन कंक्लूड द AP, once we get the value of a and d we can just write any of the AP, right, we have write it down and we are interested in the problem, the 31वां टर्म बताना था, and then we got it. Now come to the question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 यही सॉल्व कर लेते हैं भाई, जगह की कमी है, थोड़ा मैनेज करिए आप भी। क्वेश्चन नंबर 8 में वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, आई एम सॉरी, AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब आपको n की वैल्यू दे रखी है भाई 50, ठीक है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज, तो देखो भाई उसमें क्वेश्चन में आपको हिंट दे रहा है कि आपने n की वैल्यू जो है वो 50 लेनी है, और उसने कहा, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, और 50 टर्म है, इन विच थर्ड टर्म इज 12, तो तीसरा टर्म जो होगा, तो तीसरा टर्म निकाल लो,
तीसरा टर्म क्या होगा, a प्लस 2d, और ये कितना दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है 12 है, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो लास्ट टर्म मतलब दैट मीन्स एन, क्योंकि सीरीज में 85 टर्म है तो लास्ट टर्म 50वां होगा, कॉमन सेंस। तो A50 जो है वो आपको दे रखा है 106, सॉरी 8वां, द लास्ट टर्म इज 106, यस। तो यहाँ पे भी लिख दीजिए A प्लस, तो ये हो जाएगा 49D, और ये कितना दे रखा है 106, फाइन। फाइनली यू कैन जस्ट डू वन थिंग, यू कैन जस्ट ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए और सेकंड मान लीजिए, और आप क्या करिए सेकंड में से फर्स्ट को घटा लीजिए, इजी रहेगा। प्लस का टर्म नहीं, माइनस का कोई टर्म नहीं आएगा, घटा लीजिए इसको, ये कट गए, 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 47D। 106 में से 12 घटाएंगे, 12 अगर घटाते हैं तो 106 में से पहले 104 बनेगा, फिर 10 घटा देंगे तो 94 बन जाएगा। तो ये फिलहाल 94 हो गया। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये 2 के बराबर है, क्योंकि 47 2 टाइम्स होगा 94। ठीक भाई, डी की वैल्यू आ गई आपके पास, तो भाई आप सिंपल से आप क्या ही बचा जिंदगी में, यहाँ से ए निकाल लो, ए निकाल लो यहाँ से। देखो ए जो हो जाएगा ए की ए प्लस 2d मतलब आई मीन 4 हो गया, ये इज इक्वल टू 12। ए की वैल्यू भाई आ गई 8। ठीक भाई, ए भी आ गया, डी भी आ गया, और क्या चाहिए, क्या पूछा गया इसमें, ठीक है। फाइंड द 29वां टर्म, अच्छा 29 टर्म पूछा भैया, 29वां टर्म बता दो उसको। ए 29 कितना होगा, ए प्लस ए की वैल्यू है 8, 29 में बताना मतलब 28, डी कितना है 2, ये हो गया 56। 56 में 8 जोड़ दो भाई, 56 में अगर 10 जोड़ते तो 66 होते, तो 64 हो गए, ठीक है। क्योंकि भाई 28 दूनी 56 होता है, 56 में अगर 8 जोड़ते हैं आप तो 64 बनता है, और ये आपका 29वां टर्म हो गया। बस यही पूछा था इस क्वेश्चन में, आपका फाइनली आंसर क्या हो गया 64। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 respectively, which term of an AP is 0? ठीक भाई, नंबर इसमें नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है नहीं, बस फिर भी मैं करा रहा हूं उसको। तो भाई नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है थर्ड टर्म 9 and 9 टर्म, तो भाई देखो नंबर क्वेश्चन है ये, तो थर्ड टर्म बोले तो ए थर्ड निकालना है, ए प्लस एन मतलब 2d हो जाएगा ये, ठीक है। थर्ड टर्म दे कितना रखा है भाई, थर्ड टर्म दे रखा है 4 यहाँ लिख दो। इसी तरह से आपको दे रखा है दूसरा टर्म क्या है भाई, थर्ड टर्म नहीं मतलब 9th टर्म यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 8d हो जाएगा, और फाइनली वो कितना दे रखा है आपको -8 दे रखा है। ठीक है, फिर से भाई वही प्रॉब्लम हो गई, और यहाँ से आप 0 निकाल लीजिए, मतलब बता दीजिए भाई, यहाँ से ए और डी बताइए पहले। ए और डी जो आप निकालेंगे तो आप ऐसा करिए, इससे फर्स्ट मान लीजिए, इससे सेकंड मान लीजिए। तो आप ऐसा करो, सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, या आप ऐसा करेंगे तो ये साइन चेंज हो गए, जब साइन चेंज हो गए ये कट गए, तो ऑफकोर्स ये होगा 6d, और ये हो जाएगा माइनस का 12, तो d की वैल्यू आ गई -2। ठीक भाई, d की वैल्यू आते ही आप ए की वैल्यू बता सकते हैं, ए रखिए यहाँ पे, ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -4d, -4, ऑफकोर्स उधर आगे प्लस का हो जाएगा, ठीक है, उधर आगे प्लस का 4 हो गया, मैं डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ, 4 पहले से था, ऑफकोर्स ये 8 हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई 8। तो अब ये पूछा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, ठीक है, तो मतलब n की वैल्यू पूछी है, तो जो टर्म वो जो 0 होगा, तो हम लोग लिख देते हैं nthवां टर्म 0 होगा, वो जो टर्म है वो 0 हो गया। a प्लस ए की वैल्यू है आपके पास 8, n -1, n तो आपको निकालना ही है,
डी हो गया -2, ठीक है। तो यहाँ पे 2n-1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8 और n-1 की जो वैल्यू है वो आ गई 4, n की वैल्यू आ गई 5। भाई 5वां टर्म 0 होगा, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, सिर्फ 5वां टर्म 0 होगा। अपने an की वैल्यू जो है यहाँ से ये मैंने an लिखा है, ठीक है, an लिखा है। अब वो जो टर्म वो जो 0 होने वाला वो बता दिया हमने, ठीक है, ये लिखा था हमने, कहा दिया वो an टर्म वो 0 होगा, कौन सा टर्म होगा वो n निकाल लेंगे, फाइनली पता लग जाएगा 5वां टर्म होगा वो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो बोल रहा है 17th टर्म ऑफ एन एपी इज प्रेसिडेड बाय, तो 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो भाई देखो 17th टर्म क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका, 17th टर्म जो है वो हो जाएगा a प्लस 16d, ठीक, 10वां है ना ये, हाँ। 17 टर्म ऑफ एन एक्सीड बाय 10th टर्म बाय 7। तो भाई 10th टर्म लिख लो पहले, 10th टर्म फिर से वही 9d, ठीक है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है ना वो 7 का है, तो ऑफ कोर्स जो 7 का डिफरेंस है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ये बताना है आपको, मतलब डी की वैल्यू बतानी है। 17 टर्म ऑफ एन एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7। तो भाई ये देखो इसमें से इसे घटा दो, ठीक है, तो इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, आप फर्स्ट में से सेकंड घटा दो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा A17 माइनस A10, और उसने क्वेश्चन में ये दे रखा है कि वो कितने से डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से, 7 से। तो और इसमें से जब आप घटाएंगे तो आपको जो मिलेगा, ये साइन चेंज हो गए, तो ऑफ कोर्स ये मिल जाएगा आपके पास 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा 7d, मतलब आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 7d की बराबर 7 आ रही है, तो d की वैल्यू 1 आ गई ऑफ कोर्स, यही बताना था आपको। अरे इस क्वेश्चन में कुछ करा नहीं है, उसने बोला है कि देखो भाई ऐसा है 17 टर्म है, 10वां टर्म है, 17 7 ज़्यादा है, मतलब 7 का डिफरेंस है, तो आपने 17 तो दोनों घटा दिया, दोनों घटा दिया, तो ऑफकोर्स इधर वाले घटाना पड़ेंगे, इधर वाले घटाए तो ऑफकोर्स ये कट गए, तो फाइनली आपके पास इससे 9 7 16 होता है, 16d बराबर 7d बराबर 7, तो 7d वैल्यू 1, ये आपको पूछना था। 11वीं क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, तो कुछ करना ही था इसमें। 11वां क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एन एपी, 11th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, वो ये कह रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म्स। तो भाई देखो ऐसा है कि इसमें एक हमें एपी दे रखी है, और वो एपी है 3 15 27, 3 15 27 39, देखो ये हमें एपी दे रखी है। अब वो ये बोल रहा है कि 54 मतलब जो 132 मोर देन द 52 टर्म्स, वो कौन सा टर्म होगा। तो इसमें n की वैल्यू पूछी गई है, वो टर्म बताना है जिसमें 54th टर्म में आप कितना जोड़ दें, 132 जोड़ दें, तो कितने टर्म होगा, ठीक है। तो उससे पहले आप ऐसा करो, पहले आप n54 की वैल्यू निकाल लो। n54 की वैल्यू आप जब निकालोगे, n54 वो हो जाएगा a हो जाएगा 3 प्लस, इसमें 9 2 11 एक हासिल एक, ये हो गया आपके पास 4 और 3 7, और ये हो गया 7 771, ठीक है। 9 और 2 11 का एक हासिल एक, 4 3 7 और 6 और एक 7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस a हो जाएगा प्लस n-1, यही हमें निकालना है, और d हमें पता है 12 है। अब इसमें 3 कम करिए तो हो जाएगा, जब 768 3 कम करा और डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो ये हो जाएगा n-1 की वैल्यू, जब उसको क्रॉस आउट करेंगे तो हो जाएगा 12 छंग 72 और 4 गया 12 चौक 48, 64 बना, और n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 65, ठीक है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में समझना ये था
कि आपको बोला था 54th में 132 ऐड करना है। 54th टर्म मैंने निकाल लिया हम लोगों ने। 54th का टर्म जो है 53 इंटू डी है ना, तो ये हमने 54वां टर्म निकाल लिया, वो 639 आया, उसमें 132 ऐड कर दिया और जब ऐड करा तो 771 बन गया। अब इसमें इसकी 771 कौन सा टर्म होगा वो हम निकालने के लिए फिर से a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाया। a हो गया 3, n माइनस वन जो है वो तो ऑफकोर्स n तो निकालना ही है, d हमारे पास दे रखा था 12 है, एंड देन फाइनली हम लोगों ने सॉल्व किया एंड देन विल कम टू द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 65, राइट। तो अगर ये समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार देख लेना वीडियो को, थोड़ा हम लोगों ने यहाँ मिस्टेक कर दिया था बिकॉज 639 को हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ जोड़ रखा था, फिर भी हम लोगों ने फाइनली वहाँ पे किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP दे रखी हैं आपको, हाँ उनका कॉमन डिफरेंस क्या है वो सेम है, मतलब डिफरेंस जो है ये 12 क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड है 2 AP का। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। भाई 2 AP दे रखी हैं, 2 AP का जो डिफरेंस है, तो लेट्स से पहली AP मैंने मान ली A1 है ना, और इसका nth टर्म क्या होगा A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये पहले वाली सीरीज का होगा AN टर्म 100वां टर्म, ठीक है, पहली वाली सीरीज का। दूसरी वाली सीरीज का क्या होगा, दूसरी वाली सीरीज का लेट्स से मैंने मान लिया n माइनस वन, ऑफकोर्स ये 100वां टर्म है तो ऑफकोर्स ये 99D होगा यहाँ पे, तो ये 99D पहले से लिख लो, 100 का निकाले तो 99D होगा, तो ऑफकोर्स इसका भी 99D होगा, और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है तो AN ऑफ 100 दूसरी वाली सीरीज का भी यही होगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, मतलब फिक्स्ड है, और डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, अगर इन दोनों का अगर 100 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, ये पहली वाली सीरीज़ है, ये दूसरी वाली सीरीज़ है, अगर इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे वो कितना दे रखा है 100 दे रखा है। जब इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा AN 100 AN 200, इसमें से जब इसे घटाएंगे तो हो जाएगा A1 माइनस A2, ये वाले दोनों टर्म कट जाएंगे, देखिए ये कट जाएंगे ना। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है ऑलरेडी पहले से 100, ये बराबर हो गया A1 माइनस A2 के फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब पूछा है कि 10,000वां टर्म बताओ, 1000 टर्म का डिफरेंस, तो 1000वें टर्म का डिफरेंस ऑफ कोर्स क्या आएगा, देखो डिफरेंस दोनों का फिक्स्ड है, जब डिफरेंस दोनों का फिक्स है, अगर 1000वां निकालेंगे तो 1000 में 999D होगा, और दूसरी टर्म में दूसरी AP में 999D होगा। अब ये टर्म फिर से कट जाएंगे, फिर से A1 माइनस A2 बचेगा, और फाइनली हमारे पास फिर से यही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, अगर आपने 100वां टर्म निकाला, 100वां टर्म जो होगा 99D होगा, A1 प्लस 99D, 1000वां निकालेंगे तो हो जाएगा A1 प्लस 999D, दूसरी वाली का हो जाएगा A2 999D, ये दोनों तो फाइनली कटने ही वाले हैं बिकॉज D इज कॉमन ना, D इज कॉमन फॉर बोथ दी AP, दोनों में ये कटने वाला है, तो ऑफकोर्स बचेगा हमारे पास ये टर्म। अब चाहे 1000 का निकालो, चाहे 2000 का निकालो, चाहे 50,000 का निकालो, ये डिफरेंस फिक्स ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप जब डिवाइड करोगे अब आप लिख सकते हो AN 1 of 1000 AN 2 of 1000 also A1 minus and A2, and you know the A1 minus of A2 value is 100, so you can say that कि जो 1000 का अगर डिफरेंस निकालेंगे 1000 का AN टर्म का, तब भी वो क्या होगा 1000 टर्म का पहली सीरीज का, 1000 टर्म का दूसरी सीरीज का डिफरेंस निकालेंगे, वो भी 100 ही होगा, चाहे वो 100 का निकालें, चाहे 200 का निकालें, चाहे 300 का निकालें, अगर डिफरेंस सेम है तो ये आंसर सबका फिक्स रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 13। तो 3 डिजिट के कितने नंबर, तो 3 डिजिट्स हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 प्लेसेस पे 3 डिजिट्स आएंगे। अब वो बोल रहा है कि हाउ मेनी
3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो देखो पहला जो डिजिट होगा जो 3 डिजिट का होगा वो 7 से जो डिवाइड होगा उसे आप कह सकते हैं 105 105। ठीक है, अगला नंबर कुछ और होगा, अगला नंबर फिर कुछ और होगा, 105 हो गया, अगला नंबर क्या होगा 112 होगा, अगला नंबर क्या होगा 119 होगा, है ना। समझ में आ रहा है ना कैसे हम साथ जोड़ते चले जा रहे हैं। ये पहला नंबर हो गया 105, फिर हमने साथ जोड़ दिया 112 हो गया, फिर साथ जोड़ दिया तो 119 हो गया, फिर साथ जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। इसी तरीके से कहाँ तक 3 डिजिट का लास्ट डिजिट, तो 3 डिजिट में 999 तक कहानी चली जाएगी। तो 900 में अगर हम लोग देखें तो 991 नहीं कटेगा क्या, 991 कटेगा 7 से, देखो 991 7 से नहीं कटेगा, 992 अगर 991 देखें तो 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28 ऑफकोर्स नहीं कटेगा। अगर 7 चौक 28 हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर 2 आना चाहिए, यहाँ पर 4 आना चाहिए, तो ऑफकोर्स वो जो लास्ट नंबर होगा वो 4 होना चाहिए यहाँ पर, मतलब 994। अब चाहे आप देखो 991 देख लीजिए, ये भी 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर है। और अगला क्या हो सकता है 992 हो सकता है, 993 हो सकता है, ठीक है, 994 हो सकता है। लेकिन ये नंबर नहीं हो सकते बिकॉज ये 7 के मल्टीपल नहीं है, मतलब ये 7 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो 994 ही एक ऐसा नंबर होगा 9 के सीरीज में ऊपर वाले में 3 डिजिट में सबसे मैक्सिमम वाले में जो डिविजिबल होगा। तो ऑफकोर्स ये फाइनली कहाँ तक जाएगी कहानी 994 तक जाएगी, क्योंकि इसमें अगर 7 और जोड़ दिया तो तुरंत 1000 कितना हो जाएगा 1001, क्योंकि इसमें अगर 7 जोड़ दिया तो 1001 हो जाएगा, तो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। 4 डिजिट में हमें जाना नहीं है, हमें सिर्फ 3 डिजिट की बात करनी है। तो इनिशियल पहला नंबर ये होगा, फाइनल नंबर ये होगा। तो बोल रहा है कितने नंबर डिविजिबल होंगे, कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे, तो हमें पता फाइनल नंबर ये है हमारे पास। तो वो जगह अगर हम लोग इसमें लगाएं फाइनल नंबर ए, अगर nth में टर्म निकालें इसमें तो n की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 994, वो हो जाएगा a प्लस पहले टर्म है 105 n माइनस 1 d देखो बेटा 7 का है, ऑफकोर्स 7 ही जोड़ चले जा रहे हैं आप। अब आपको ये पता है, ये जो वैल्यू पता है आपको कितनी है, ये है 994, है ना। सबसे लास्ट टर्म जो होगा, लास्ट टर्म है ना ये nth में टर्म, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। ये जो टर्म है nthवां, मतलब ये जो है कितने टर्म होंगे बेसिकली n की वो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो वो तो होगा आपके पास nthवां टर्म, तो ये nthवां टर्म कौन सा होगा, फाइनली टर्म जो है 994 आएगा, इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। इसे उसमें से घटा देंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा, और 9 में से 1 गया 8 बचेगा, और डिवाइडेड बाय 7 आएगा, इज इक्वल टू 9 माइनस 1 आएगा। तो अगर आप इसे काटेंगे तो 7 एकम 7, 1 गया, 7 दूनी 14, 4 आएगा, 7 सत्ते 49, 127। तो n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई n इज इक्वल टू 128, बिकॉज n माइनस 1 है ना, तो 1 उधर जाएगा तो n प्लस 127 प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 128 आ जाएगी। देखो हम लोगों ने करा क्या, हम लोगों ने कहा है कि आप 3 डिजिट के नंबर लिखिए। 3 डिजिट का पहला नंबर ऐसा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, तो 105 ही होगा वो। फिर आग बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, एंड सो ऑन करते करते 900 की सीरीज में चले जाएंगे, 900, 991, 992, 993, 994, 995, 994 जब आ जाएंगे तो ये एक लास्ट नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 7 से, राइट। तो हम लोगों ने लास्ट नंबर लिखा, लास्ट नंबर में कितने नंबर, मतलब इस सीरीज में कितने n आए हैं, मतलब कितने टर्म आए। n क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म बताता है। तो बेसिकली जो लास्ट टर्म है वो हम लोगों ने लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a है पहला वाला जो पहला टर्म है, n माइनस 1 क्योंकि हम n में इंटरेस्टेड हैं, और d हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। इसको हम लोगों ने थोड़ा सॉल्व आउट किया, वी कम टू नो 889 एंड विच इज डिवाइडेड बाय 7, वी कम टू द 127, एक उधर जोड़ दिया तो 128 आ गया, राइट। इस तरह से 128 आया। आइडिया ये था कि 7 से डिविजिबल 3 डिजिट डाले सारे नंबर लिखने थे, वो हम लोगों ने सीरीज बना ली। फाइनल नंबर हमारे पास यही आने वाला था, हमने फाइनल नंबर का इस्तेमाल करा और वी कम टू दी सोल्यूशन, ठीक है, ओके। 13 हो गया, 14 देख लेते हैं। तो जब तक आप ऐसा करिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। वो बोल रहा है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250।
तो 10 के और 10 से लेके 250 के बीच में कितने नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे? देखो 10 तो 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल 10 नहीं है, 11 है, 11 नहीं, तो 12 एक ऐसा नंबर होगा पहला जो 4 का मल्टीपल होगा। तो पहला नंबर हमारे पास आ गया 12, सिर्फ 12 आ गया, इसमें 4 जोड़ेंगे 16 होगा और फाइनली हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, हम बस कहाँ तक जाएंगे? ये 250 तक मैक्सिमम। 250 क्या 4 का मल्टीपल है? नो। 249 है? नो। 248 है? यस। 248 क्या है? देख लो, करके देख लो। 248 क्या 4 का मल्टीपल है? 4 छंग 24, यस 4, 248 है। तो ये कहाँ तक जाएगा? 248 तक। ये जस्ट पहले जैसे वाला अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था उसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, राइट। तो आपको बताना है कि कितने नंबर मतलब कितने टर्म होंगे, टर्म की कितने टर्म निकालना है, दैट मीन्स n की वैल्यू आपको निकालना है। आप हमेशा लास्ट जो नंबर है उसको लिखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा an, लास्ट नंबर लिख रहे हैं हम लोग, a प्लस n-1 इंटू डी। तो लास्ट n वां टर्म हमारे पास क्या है? 248 इज इक्वल टू a पहला टर्म हो गया आपके पास, n-1 मतलब ऑफकोर्स इसमें से एक कम होगा। ठीक है, मतलब एक्चुअली आपको n की वैल्यू बतानी है क्योंकि टर्म कितने होंगे। ठीक है, n वां टर्म तो आपके पास ये है, लेकिन टर्म कितने होंगे वो आपको बताना है। तो n-1 d आपके पास 4 हो गया बिकॉज यू आर जस्ट एडिंग 4 हेयर, दिस इज अ कॉमन डिफरेंस। सो व्हाट विल यू डू इज द रिमेनिंग विल बी 236 इज इक्वल टू 4 n-1। अगर हम n-1 की वैल्यू देखें तो ये हो गया 4 पंजे 20, ठीक है, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, 59, और n की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 60। ठीक है, 60 टर्म होंगे 12 से लेके 248 के बीच में, जो सारे के सारे 4 के मल्टीपल होंगे। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था 3 डिजिट वाला नंबर, तो पहला डिजिट हमारे पास 105 आया था और उसके बाद में हम लोग लास्ट 994 तक गए। तो हम लोग 994 को यहाँ रखा, a प्लस पहला वाला नंबर उसमें जोड़ दिया और n-1, तो हमें n में, वहाँ पर भी हम n में इंटरेस्टेड थे, हमारे पास 128 n आया था। यहाँ पर भी हम n में इंटरेस्टेड थे, हमारे पास यहाँ पर n 60 आया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन कौन सा था आपका? क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 कुछ कह रहा है आपसे, वो ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n the nth term of an AP 666 are equal। तो nth term इन दोनों APs का इक्वल है। तो पहली जो सीरीज है वो है आपके पास 63, राइट, 65, 67, ये कोई AP है आपके पास, हाँ, और एक दूसरी AP भी आपको दे रखी है साथ में, वो दे रखी है कि 3, 10, ऑफ कोर्स ये टर्म 13 ही होगा, ओह माय गॉड 17 ही होगा बिकॉज 7 का डिफरेंस आ रहा है ना, और अगला जो टर्म होगा वो भी जो भी है, इन दोनों का nth टर्म बराबर हो तो n की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। इफ nth टर्म ऑफ दीज टू APs आर इक्वल, सो nth टर्म इसका क्या हो जाएगा? an, इसका हो जाएगा a प्लस मतलब 63 प्लस n-1, n -1, n तो हमें चाहिए है, d हो जाएगा हमारे पास 2, राइट। इसका अगर हम लोग an देखें वो कितना हो जाएगा? a प्लस 3 प्लस n-1, n तो हमें इंटरेस्टेड है, और d हमारे पास 7 आ रहा है। अब हमें बोला है कि ये दो जो हैं ये दोनों बराबर हैं इन दो सीरीज के। अगर ये दोनों बराबर हैं दैट मीन्स लेफ्ट साइड दोनों के बराबर, तो राइट साइड दोनों के बराबर होंगे, तो हम लोग रख देंगे 63 प्लस n-1 इंटू 2। आप बच्चे उत्तरण करेंगे फर्स्ट और सेकंड बोल के, तो फर्स्ट एंड सेकंड को आप कंपेयर करेंगे, आप लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करने पर, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, है ना, इज इक्वल टू ये वाला टर्म लिख देंगे यहाँ पे 3 प्लस n-1 इंटू 7। समझ में आया ना, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन में दे रखा है दोनों का an टर्म बराबर है। जब दोनों का an टर्म बराबर तो आपको राइट भी बराबर होंगे, तो राइट हमने बराबर लिख दिए। तो यहाँ से अगर आपको दिखता होगा तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए 5n-1 बचेगा, 7n-1 में से 2n-1 उधर जाएगा तो 5n-1 बचेगा, इधर से इधर कम कर लीजिए तो हो गया 60। तो अगर हम लोग देखें तो n-1 की जो वैल्यू आ गई, n-1
1 की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 12 और n की वैल्यू आ गई 13। सो इट इज़ टू ईजी, राइट। ठीक है, ये हो गया प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब हम लोग देखते हैं 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी जगह है यहाँ पर। डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term exceed by 5, 5th term by 12। तो 16 टर्म थर्ड टर्म दे रखा है, तो थर्ड टर्म का मतलब ए थर्ड निकालना है। ए थर्ड का मतलब a प्लस 2d है ना, a प्लस 2d n माइनस 1, क्योंकि 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा, तो 2d हो गया। और ठीक है, वो दे रखा है आपको 16, तो a3 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 16। तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई a प्लस 2d, आप इसे 1 मान लीजिए, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। फिर दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है 17th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। तो 17th टर्म जो है वो ज़्यादा है ना, किससे 5th टर्म से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। यस, 12 से एक्सीड कर रहा है, तो अब हम लोग अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस, ठीक है, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें एक ही AP की बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स पहला टर्म तो सबका कॉमन ही होगा, तो a प्लस n माइनस 1 6d हो गया इस वाले के लिए। फिर माइनस लगाएंगे, ये होगा a5, a प्लस 4d हो गया, ये इज इक्वल टू 12। यहाँ से देखेंगे a में से ये माइनस होगा तो ये a से कट जाएगा, और फाइनली यहाँ पर 6d में से 4d जाएगा तो 2d बचेगा। 2d इज इक्वल टू 12 हो गया, d की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, d की वैल्यू आप यहाँ रखिए, यहाँ रख दीजिए, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, d की यहाँ रखिए, तो हो गया आपका 12 उधर जाएगा तो हो जाएगा 4। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब आपके पास a भी है और d भी है, तो आप सीरीज तो आराम से लिख सकते हैं। कितने टर्म लिखना है, डिटरमाइन AP, तो AP बताना सिर्फ पहला टर्म हो गया आपके पास 4, डिफरेंस कितने का 6 का, तो अगला टर्म क्या होगा 10, फिर 6 का मतलब 16, फिर 6 का मतलब 22। ठीक है, तो ये AP चलती रहेगी, हमने AP बना दी। हमें AP लिखने के लिए बस A और D चाहिए होता है, हम AP बना सकते हैं। तो कंडीशंस उसने डिफरेंट ली थी। पहली कंडीशन थी A3 जो है वो 16 है, तो हम लोगों ने a प्लस 2d कर दिया। मतलब a प्लस n माइनस 1 होता है, तो n तो 3 है, तो 2d हो गया बराबर 16। यहाँ पर A7 में जो है वो बड़ा है A5 से 12, तो हमने A7 के लिए लिख दिया, A5 के लिए लिख दिया। 7 के लिए 6d हो जाएगा a प्लस, और इसके लिए 4d। तो आप a में से a जाएगा, 6d में से 4d जाएगा, तो 2d बचेगा, एंड फाइनली d की वैल्यू इनफ। ओके, कम टू दी नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 17। तो ऐसा करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, 17 अभी करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, फाइंड दैट 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। तो आपको 17th क्वेश्चन देखते हैं, वो बोल रहा है कि लास्ट से बताना है। तो लास्ट से अगर बताना है तो ऑफकोर्स आप 3, 8, 30 ना लिख के आप लास्ट से बताएंगे, तो आप पहले टर्म लिखिए 253, ये आपके लिए पहला हो जाएगा, बिकॉज आप लास्ट से बता रहे हैं। तो आप पहला टर्म 253 को लीजिए, और अगला टर्म इसके जस्ट ऑफकोर्स डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो ऑफकोर्स 5 कम कर दीजिए इसमें से। तो 5 जब कम करेंगे तो 248 हो जाएगा, 248। अगला 5 कम करेंगे तो हो जाएगा, 5 जब कम करेंगे तो 243। ठीक है, और इस तरह से ही चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 13, 8, 3, 13, 8, 3। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम लोगों ने जो सीरीज थी बस उसी को उल्टा कर दिया है। भाई आप इधर से देख सकते हैं, क्योंकि उसने लास्ट से पूछा है, तो हमारे लिए पहला टर्म हमेशा ये हो जाएगा। तो लास्ट से अगर पूछा है 20वां टर्म, तो A20, A पहला टर्म हो गया 253, n माइनस 1 ऑफकोर्स 19, D हो जाएगा। और D कितना है, D ऑफकोर्स आपके पास कितना है, हमेशा 5 का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, ये कितना निकलेगा पता लग जाएगा आपको। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ऑफकोर्स यही होगा। अब हाँ, ऑफकोर्स ये जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी। क्यों, क्योंकि आप इसमें से घटाएंगे ना, क्योंकि आप इधर से इधर घटा रहे थे तब 5 आ रहे थे, लेकिन अब इधर से इधर घटाएंगे तो माइनस की आएगी वैल्यू। तो 253 में से आप 95 कम करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 20वां टर्म होगा।
कितनी आई, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, और 158 जो वैल्यू होगी वो जो नंबर होगा इस सीरीज का वो 20वां होगा फ्रॉम द लास्ट, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18 विच इज टू इजी ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 18 में वो बोल रहा है सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। चौथा और 8वां टर्म है कितना, सम दोनों का सम, चौथे का और 8वें का जो सम है वो 24 है। सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। फर्स्ट टर्म फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो भाई देखो सम दे रखा है किसका, 4th का और 8th का, कितना हमें दे रखा है 24, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, फिर दूसरी टर्म कंडीशन निकालें वो वहाँ से निकाल लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये a + 3d और ये कितना हो जाएगा a + 7d, है ना। एक कम हो जाएगा, इधर भी एक कम हो गया, ये हो गया 24। 2a की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी कितनी, 7 3 10, हाँ 10, 10d इज इक्वल टू 24। थोड़ा रिजॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो a + 5d इज इक्वल टू 12। इसे फर्स्ट मान लीजिए। सेकंड कंडीशन भी आपको दे रखी है साथ साथ, वो दे रखा है AP की 24, कौन सा है 18वां नहीं, हाँ, छठा और 10वां टर्म इज़ 44। तो सम ऑफ द छठा टर्म A6 + A10 जो है उनका सम कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। तो इसका जो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा a + 5d, इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा a + 9d इज इक्वल टू 44, ठीक है। यहाँ से 2a हो गया और ये 9 5 14 हो गया, 14d इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से a + 7d इज इक्वल टू कितना हो गया 22। इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड को। तो जब आप ध्यान से देखें तो आप सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए। जब इसमें से ए से घटाएंगे तो ऑफकोर्स ए में से ए कट जाएगा, 0 हो गया, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2d बराबर 22 में से 12 जाएगा 10 बचेगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। जब d की वैल्यू 5 आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, d की वैल्यू इसमें 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 उधर जाएगा तो 12 और 25 8 और 5 13, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13, ठीक है। ये हो जाएगी कि आप d की वैल्यू किसी में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए उसमें रख दीजिए। अगर आप इसमें रखते हैं तो ये 5 5 25 उधर जाएगा तो -13 बचेगा। तो a जो हो गया वो कितना आ गया, अगर हम लोग इसको देखें तो कितना a हो गया -13। अगला टर्म क्या होगा, d में है 5 का, तो 5 का जो अगला टर्म होगा -8 होगा, और थर्ड टर्म जो होगा -3 होगा। 3 टर्म लिख दिया आपने 5 के डिफरेंस पे, 5 का डिफरेंस आएगा। देखो दिख भी रहा है आपको या नहीं दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। तो 5 का डिफरेंस आ गया 13, ठीक है। तो अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 19वां क्वेश्चन है। सुब्बा राव स्टार्टेड अ वर्क इन 1995 एट अ एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 1200 रुपीज़ ईच ईयर। In which year did his income reach 7,000? तो 7,000 वो इनकम होगी जो फाइनली कुछ सालों के बाद कमाएगा। तो कितनी सालों के बाद कमाएगा वो बताना है। तो हमें पता है कि देखो भाई 7,000 रुपये कब कमाएगा हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि पहले साल की जो इनकम है उसकी वो कितनी आएगी 5,000 में, अगले साल कितनी मिलेगी, देखो दे रखा है 1995 में जो है सैलरी 5,000 थी, तो अगले साल कितनी होगी 5,200, क्योंकि हर साल बढ़ लेगी सैलरी 5,400, हर साल बढ़ती चली जाएगी। अब ये कह रहा है 7,000 कब तक हो जाएगी, तो हमें नहीं पता कब तक हो जाएगी, एन होगी, कितने टर्म होंगे हमें नहीं पता कितने, 7,000 लिख लिया हमने। ए प्लस पहला टर्म हो गया 5,000, n-1 n हमें निकालना है, डी हमें दे रखा 200 का। कितना ईजी हो गया क्वेश्चन ना। तो यहाँ पे बचेगा n-1 की जो वैल्यू बचेगी 2000/200 कट जाएगा, ऑफकोर्स ये 10 बच जाएगा, तो n की जो वैल्यू आ गई वो 11 आ गई, ठीक है। 11 साल के बाद
जो है उसकी सैलरी जो होगी वो 7,000 हो जाएगी। इन विच ईयर पूछी है तो 11 साल इसमें ऐड कर दीजिए, तो 95 और 10 1995 2005 2006 में उसकी सैलरी जो होगी वो कितनी मिलेगी, 2006 के लास्ट में जो सैलरी मिलेगी वो इतनी मिलेगी। 11 साल हो जाएंगे और 11 साल के बाद कितनी मिलेगी सैलरी, इतनी मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था हमारे पास 19। 20 क्वेश्चन में वो बोल रहा है रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन अ फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। फर्स्ट वीक पहले हफ्ते में ईयर के 5 रुपये सेव करें एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। ठीक है, तो पहले हफ्ते में जो है भाई कितना है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पहले हफ्ते में जो है 5 रुपये है। फिर वो हर बार में क्या कर रहा है, मतलब डिफरेंस इसका दे रखा है कितना, 1.75 दे रखा है। ठीक है, पहले हफ्ते में 5 है, मतलब एक की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, वो बोल रहा है कि वो 20 रुपये 75 पैसे कब तक कमा लेगा। तो 20 रुपये 75 पैसे लिख लो भाई, कब तक कमाएगा हमें नहीं पता कब तक कमाएगा। पहला नंबर होगा ए, मतलब 5। भाई कब तक कमाएगा हमें नहीं पता ना, एन की निकालना पड़ेगा हमें, कितने सालों के बाद कितने हफ्तों बाद कमाएगा। n-1 एन तो हमें निकालना ही है। डी कितना है, डी भैया ये है। जब इसको देखेंगे आप तो ये 1.75 लिख दीजिए। इसमें से 5 कम करेंगे तो हो जाएगा 15.75 डिवाइडेड बाई इसको लिख दीजिए 1.75। और ऑफ कोर्स ये कैंसिल आउट हो गए। तो अगर हम लोग देखें 15 से तो 25 से कटेगा ये। देखो 2 पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, इसे अब काट लेंगे, 25 से जब काटेंगे तो 25 सत्ते 175 होता है। 25 छक्का 150, 7 उधर गया, यस ये कट जाएगा। 25 सत्ते कट गया और 25 छक्का 150 हो गया और 7 उधर जाएगा। 25 तियाँ 75, 63/60 कितनी वैल्यू आ गई, 63/7 इज इक्वल टू n-1 की वैल्यू आई है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ माय गॉड क्या ये सही है, ओ 7 9 63, यस 7 9 63। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, क्योंकि ये इधर आके जुड़ जाएगा। तो n 10वें साल में मतलब 10 हफ्ते बाद वो है, उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 20 रुपये 75 पैसे। ठीक है, 10वें हफ्ते में 10 हफ्ते के बाद उसकी जो सैलरी हो जाएगी 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी, क्योंकि हर महीने हर हफ्ते जो उसका इंक्रीमेंट है 1.75 का है ना। तो पहले हफ्ते में उसकी सैलरी 5 थी, तो ऑफकोर्स हम लोगों ने सीरीज बना ली। ठीक, फाइनली वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर 5.2 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 NCERT। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाले हैं 5.3। उसमें ऑफ कोर्स समेशन वाले क्वेश्चंस होंगे, वो भी काफ़ी इजी हैं, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं। एक्चुअली पूरे एक्सरसाइज ही इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं बेसिकली। बस आपको थोड़ा सा दिमाग रखना है, एक ही फार्मूला है, उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, अलग अलग तरीके एक ही तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इतना कोई टफ एक्सरसाइज नहीं है। 5.3 भी बहुत ईजी है, उसमें भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में लोग 5.3 करते हैं, इसको तक इसको नोट डाउन कर लिए। और हाँ, फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी को भी मतलब कोई डाउट आता है तो आप मेरे नीचे दिए हुए Gmail पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। और फिर अगर आपको कोई भी चीज़ पर्सनली कुछ पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है पर्सनली, तो अब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।